शुरू करते हैं एक वायरल वीडियो से। देखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि मामला क्या है। क्या ये किसी देश की ऐसी नदी है जिसके बीच में खुलती हैं दुकानें? नहीं। क्या ठेकेदार ने गलती से नदी के बीच बना दिए डिवाइडर? नहीं। क्या गद्दा बनाकर इंस्टाग्राम पर ऐड चलाने वाली कंपनी ने बना दिए हैं पानी में तैर सकने वाले गद्दे? नहीं। क्या कार और ऑटो कंपनी ने बना दी हैं तैरने वाली गाड़ियां? नहीं। क्या बीच शहर नजर आ रहे हैं जलपरी और जलपरे? गलत जवाब। यह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने की पहाड़गंज रोड का बारिश में हाल। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। भारतीय एक बार फिर हो रहे हैं विदेशियों की नफरत का शिकार। गूगल मैप्स का नया फीचर एक वरदान है। जरूरी बात भूल जाने वाले दिमाग में क्या भरा पड़ा है और पिक ऑफ द डे में मजेदार भूतिया कहानी सुननी है तो इस अकाउंट पर पहुंचिए। पिछले कुछ दिनों से भारतीयों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत ही खराब माहौल बना हुआ है। भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर कोई विदेशी भारत का मजाक उड़ाता हुआ दिख जाएगा। महीनों पहले सोशल मीडिया पर भारतीयों के खाने पीने पर सवाल उठाया गया था और साफ सफाई की बात करते हुए साउथ अफ्रीका और चीन के लोगों ने अनेक पैरोडी वीडियोज बनाए थे। जून में एक ऐसा ही ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें लिखा गया था कि मेरा जिम भारतीय पुरुषों से भरा हुआ है, अब मुझे 10 पाउंड यानी कि लगभग 5 किलो के डंबल के लिए उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इसी ट्वीट के रिप्लाई में लिखी गई थी। एक यूजर ने पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के एवरेज IQ की तस्वीर लगा के लिखा कि किसी भी पश्चिमी देश को भारतीयों या अफ्रीकियों की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग देशों की ईंटों की तस्वीर लगा के लिखा गया कि भारतीय ठीक से ईंट भी नहीं बना सकते हैं। वो मोहनजोदड़ो में जो था वो क्या था, कितने हजार साल पहले था। खैर छोड़ो। इसी नफरत में रोमानिया का नाम भी जुड़ गया है। डेली रोमानिया नाम की ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया जिसमें 2018 और 2028 में रोमानिया कैसा दिखेगा ये दिखाया गया, जिसमें 2028 में एडिट करके कई सारे भारतीयों की तस्वीर लगा दी गई जो कि मजाक उड़ाते हुए ही किया गया था। भारतीय होने को सबसे बुरी घटना बता दिया गया। कहा गया कि इंडियन अच्छी तरह से स्मेल करते हैं ना, उनकी भाषा अच्छी है और वो आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। ये तो बस ट्रोलिंग का वही हिस्सा है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। अलग अलग शब्दों से भारतीयों का मान किया गया। भारतीय ऑनलाइन खासकर ट्विटर पर इस चीज का शिकार हो रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि भारत का जिक्र भर कर देने से लोगों को अच्छी खासी रीच मिल जाती है। बाकी लोगों का रेसिस्ट होना तो एक बहुत बड़ा कारण है ही। इंसान की चाह की लिस्ट बनाई जाए तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। किसी को हीरे मोती चाहिए तो किसी को किसी का संगम। चाह की लिस्ट ना जाने कितनी लंबी हो सकती है। बनाने बैठे तो शाम हो जाए। शाम तो अभी हो गई है जब हम शूट कर रहे हैं। लेट भी शूट कर रहे हैं, हमेशा ही लेट कर रहे हैं। मेरी चाहिए कि मेरा शो टाइम पे जाए। कुछ चाहें पूरी हो सकती हैं, मेरी शायद ना हो पाए। कुछ चाहें पूरी की जा सकती हैं और कुछ चाहें लगता है कि बस चाहें ही रह जाएंगी। अब मैं चाह बोलना बंद कर देता हूं क्योंकि आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज और आपसे ज़्यादा हो रहा हूं मैं कंफ्यूज। हाँ, तो ऐसी ही एक विश गूगल ने पूरी कर दी है। अब गूगल मैप में लिख कर आने लगेगा कि आपको फ्लाईओवर लेना है या नहीं। कुल मिलाकर फ्लाईओवर के पास जो गाड़ियां रुक जाती हैं और पीछे से आने वाली गाड़ियों को चकदे वाला ये लेफ्ट जाएगा या राइट खेलना पड़ता है, वो शायद अब बंद हो जाए। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में ये सारी बातें बताई हैं और सच में एकदम से इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई वाला मीम याद आ गया। बात उस सुप्रीम पावर की जिसके बारे में मार्वल, DC, स्टार वार्स और तमाम छद्म दुनियाओं के विलन सोचते होंगे कि जो पावर एक बार बस हाथ लग जाए तो इंसान रुके नहीं। बात उस शक्ति की जो केवल शक्ति नहीं है, पावर हाउस है, इंसानी दुनिया का माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये शब्द बोलते नहीं बनता मुझसे। कम से कम ऐसा मुझे तब तो लगता था जब मैं छोटा था। और वो शक्ति है लाल पेन। लाल पेन हाथ में ऐसा लगता है मानो थानोस की 6 की 6 मणियाँ इकट्ठी कर ली गई हैं। इसी मुद्दे पर एक रील भी बनाई गई है, देखिए वो आप पहले। तो रेडिट पर किसी ने पूछा कि द मोस्ट यूजलेस थिंग यू हैव मेमोराइज्ड। पढ़ते ही मुझको अजीब अजीब सी चीज़ें याद आ गई, जैसे शिवाची से भाते भेलोगिल, मतलब शेर, बाघ, चीता, सियार, भालू, तेंदुआ, भेड़िया, लोमड़ी, गिद्ध, लकड़, बग्घा। ये मांसाहारी जीवों के नाम थे। 6वीं में याद किया था। या पचा, राचो, चेपा, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, चेद, पांड्य, दक्षिण भारत की ये राजवंश थे। 8वीं में याद किया था। या कम प्रतिरोध के तार को शंट कहते हैं, जो 11वीं में याद किया था। या इंजीनियरिंग में पहले सेमेस्टर में याद किया था कि पी टाइप रीजन डोप्ड विद एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी हैव होल्स इन मेजॉरिटी एंड एन टाइप रीजन डोप्ड विद डोनर टाइप इम्प्योरिटी हैव इलेक्ट्रॉन्स इन मेजॉरिटी। जाने सही है या नहीं, गलत भी हो सकता है, पर याद है अब भी। चलो ये तो फिर भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। जैसे आपको वो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका पावर हाउस कहा जाता है, याद रह जाता है और काम आ ही जाता है कभी ना कभी। लोगों को क्या याद आया?
वो बताते हैं। भूमिका ही बहुत बना देता हूँ मैं। क्या याद आया? विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। उनने ये लिखा और लोग कहने लगे कि मेरा दिमाग पढ़ते हुए इसको गा क्यों रहा है। किसी को याद था कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। किसी ने लिखा पठति पठथ पठन्ति। एक सेकेंड, ये वाला हमारे न्यूज रूम में सिद्धांत जी को अच्छे से याद होगा, उनसे सुनते हैं। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठामो पठामि। किसी को इलेक्ट्रॉनिक कलर कोड वाला बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ याद आया। किसी ने लिखा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। कैसे इतनी जल्दी बोल लेते हैं वो लोग। एक यूजर ने लिखा कि हिस्ट्री इज अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ अ सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द पास्ट। 8th स्टैंडर्ड ओरल्स में पता चला कि सबको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने रट्टा मार लिया। फिर किसी ने लिखा तुम हुस्न भरी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा। और एक यूजर ने वो लिखा जो सबको याद है, ओहो हो स्कूल टाइम, एक्शन का स्कूल टाइम। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का हैंडल है आविर्भाव हॉरर स्टोरीज। पता है इनका आविर्भाव अंडरस्कोर, ए हर जगह 2 होंगे और अंडरस्कोर सिर्फ एक बार अंत में है। इस हैंडल के पीछे हैं स्वप्निल, जो मज़ेदार भूतिया कहानियां सुनाते हैं बिल्कुल डराने वाले अंदाज में। अब ये अकाउंट पर भीड़ नहीं है, मज़े ज़्यादा हैं। वैसे हम मानते और जानते हैं कि भूत नहीं होते, लेकिन कहानियां सुनने में मज़े भरपूर आते हैं। तो आप भूतों की कहानियां सुन के डरिए। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। चलते हैं, सोमवार को मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।